एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं द टाइगर किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे हाफेली आ रहे हैं, अभी प्री बोर्ड जाएंगे, देन बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सीरीज मैंने ये ध्यान में रखे बनाया कि इनमें वो क्वेश्चन हो जो आपके पेपर में जरूर दिखेंगे। तो हाफेली, प्री बोर्ड, बोर्ड सबकी तैयारी होने वाली है। शॉर्ट क्वेश्चन की यहाँ मैं बात करूँ जो 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में आते हैं। तो ईच एंड एवरी लाइन से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जा रहा है, तो जल्दी से एक कॉपी लेकर आओ। दिस सीरीज इज नोन एज द थर्ड सीरीज, जिससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो एक पेपर लाओ, कॉपी लाओ और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहो। एक राइटिंग स्पीड बढ़िया होगी, दूसरा वोकैबुलरी होगी, और बिना रट्टा लगाए ये लैंग्वेज लर्न हो जाएगी आपको 1-2 बार लिखने से ही। 2 बार नहीं, एक ही बार लिखना है। तो जल्दी लाओ कॉपी और इसको लिखना शुरू करो। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही सो कॉल्ड, यानी कि टाइगर किंग कौन थे और उन्हें टाइगर किंग क्यों बुलाया जाता था। तो द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। कहाँ के महाराजा थे? प्रतिबंधापुरम के। हिज ऑफिशियल टाइटल वाज लॉन्ग। उनका जो ऑफिशियल टाइटल था काफी लंबा था, इंक्लूडिंग सर जलानी, जंग बहादुर, महाराजा, अधिराजा, विश्व भूषण सम्राट एंड मेनी मोर। बड़े अलग अलग से उनके टाइटल थे। However, he became most famous as the Tiger King. But सबसे फेमस टाइटल उनका था the Tiger King because of his mission to kill 100 tigers in order to prove the astrologer's prophecy false. क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी उसको false प्रूव करना था। He declared let tigers be aware in his childhood and later devoted his whole life to killing tigers. ठीक है, तो उन्होंने बचपन में ही कह दिया था कि टाइगर्स को मुझसे डर के रहना होगा और पूरी लाइफ उन्होंने उसी में लगा दी। इन वॉट वे डिड द इन्फेंट टाइगर सरप्राइज द एस्ट्रोलॉजर। किस तरीके से इन्फेंट एस्ट्रोलॉजर ने सरप्राइज करा था, इन्फेंट ने एस्ट्रोलॉजर को सरप्राइज करा था। तो द 10 day ओल्ड जो हमारे प्रिंस थे, कौन? हमारे टाइगर किंग, सरप्राइज एवरीवन बाय स्पीकिंग क्लियरली। क्या 10 दिन का बच्चा बोल सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए ही क्वेश्चन द एस्ट्रोलॉजर अबाउट हाउ ही वुड डाई एंड बोल्डली चैलेंज द प्रेडिक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन करे एस्ट्रोलॉजर को कि बताओ मैं कैसे मरूंगा। हिज इंटेलिजेंट एंड फियरलेस रिएक्शन, एक तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन करा, ऊपर से फियरलेस, मैं नहीं डरता टाइगर से। अमेज द एस्ट्रोलॉजर एज नो वन एक्सपेक्टेड एंड यू वांट टू स्पीक और रिस्पॉन्ड सो वाइजली टू सच अ प्रोफेसी। क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि इतना समझदारी से एक 10 दिन का बच्चा बोलेगा, ऊपर से बोलेगा और ऊपर से इतनी समझदारी की बात करेगा। व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी द टाइगर किंग कन्वे, क्या मैसेज हमें स्टोरी टाइगर किंग से मिला है? दिस वी हैव टू टेल। तो द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट ह्यूमन प्राइड एंड एरोगेंस आर पावरलेस बिफोर फेथ। ये स्टोरी हमें बताती है कि जो ह्यूमन प्राइड है ना, जो हम कितना अपने आप को बन ले, बट जो लिखा है किस्मत में, जो भगवान ने लिखा है वो नहीं टाला जा सकता। द महाराजा इन हिज ईगो, अब महाराजा ने क्या करा, अपनी ईगो में आ गया। थॉट ही कुड कॉन्कर डेथ बाय किलिंग 100 टाइगर्स। तो वो मूवी देखिए आपने, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें यदि मौत लिखी है तो आएगी। अगर आप उसे एक बार स्किप कर दोगे वो कहीं ना कहीं से और से आ जाएगी, ऐसे वो उस मूवी में दिखाते हैं। बट मेरा मानना ये नहीं है, अगर शायद उन्होंने एक भी टाइगर नहीं मारा होता तो वो प्रोफेसी सच ही नहीं होती। उन्होंने गलत काम करा इसीलिए वो हुई। बट चलो हम इसके हिसाब से ही पढ़ते हैं। द महाराजा इन हिज ईगो थॉट ही कुड कॉन्कर डेथ बाय किलिंग 100 टाइगर्स। ही मिसयूज्ड हिज पावर, उन्होंने अपनी पावर का, अपने जो उनकी शोहरत थी, उनकी वेल्थ थी, उनको यूज़ करा। एंड इंडेंजर्ड हिज सब्जेक्ट, अपने लोगों को भी खतरे में डाला। However, destiny caught up with him in the simplest and most ironic way. But उनको किस्मत ने सबसे आसान तरीके से फंसाया। कैसे? थ्रू अ वुडन टॉय टाइगर। फंसे तो किससे? लकड़ी के टाइगर से। कहाँ बड़े बड़े टाइगर इन्होंने असली वाले मार दिए। द स्टोरी ऑल्सो क्रिटिसाइजेज द फूलिशनेस ऑफ रूलर्स हु केयर अबाउट देयर ईगो देन देयर पीपल्स वेलफेयर। और ये अंडरनेथ स्टोरी क्या दिखाता है? उन राजाओं के बारे में जो इतनी क्रूअल है कि उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी प्रजा की नहीं है। चलो अगला पढ़ते हैं। हाउ डज द टाइटल द टाइगर किंग रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, कैसे दिखाती है? तो द टाइटल शोज द महाराजा's obsession with hunting tiger and his love for power. He killed 99 tigers, but the story shows irony when he finally killed by a wooden tiger. It highlights the pride, obsession and the downfall of rulers. चलो अगला क्वेश्चन। Why did महाराजा have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British officer? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो महाराजा sent 50 diamond rings to British officer's wife, hoping she would choose 1 or 2 and return the rest, but she kept all the rings and thanked him. Later the jeweler sent a bill of 3 lakh rupees which Maharaja had to pay. अगला क्वेश्चन। How did Maharaja disapprove the prophecy? कैसे उन्होंने prophecy को disapprove करा? तो महाराजा made tiger hunting in his life's mission, कि टाइगर हंटिंग ही मेरी लाइफ का मिशन है। हंटिंग टाइगर्स वर बैन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट हिम, उनके अलावा कोई भी टाइगर को हंट नहीं कर सकता था। एंड पनिशमेंट फॉर किलिंग अ टाइगर वाज कॉन्फिस्केटेड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, अगर किसी ने टाइगर को मारा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर एंड द एस्ट्रोलॉजर वांट हिम टू बी केयरफुल ऑफ द 100। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि पहला मार दिया है आपने, बट 100 से आप केयरफुल रहना। डिटरमाइंड टू फील सिक्योर ही डिक्लेयर्ड ही वुड किल 100 टाइगर्स। ही रिस्क्ड सेवरल टाइम्स
while hunting, even once fighting a tiger with bare hand when his gun failed. तो उन्होंने कई बार टाइगर से बेयर हैंड से भी लड़ाई करी है, तब भी वो जीतते थे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. डिस्क्राइब द महाराजा's encounter with the British officer. How did he save his throne? तो a high ranking British officer once visited प्रतिबंधापुरम. वो प्रतिबंधापुरम जाता है and wished to shoot a tiger. उसने कहा मुझे टाइगर शूट करने दो. The महाराजा refused because if one officer hunted, others would also demand the same. महाराजा मना कर देते, उन्हें लगता है अगर एक को मैंने परमिशन दी थी कि आप टाइगर हंट कर लो तो सब यही कहेंगे आके. Reducing his chance of killing 100 tigers. उससे उनकी जो मिशन है, क्योंकि कितने टाइगर तो नहीं होते ना, तो वो उस पर आँच आ जाती. तो avoid political trouble, the महाराजा sent 50 diamond rings worth 3 lakh rupees to Arthur's officer's wife, hoping she would keep few. But however, she kept them all, though the treasury suffered a heavy loss. उस जमाने के 3 लाख रुपए, मतलब जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है. The Maharaja successfully saved his throne. अगला क्वेश्चन. हाउ डिड द महाराजा सक्सीड इन किलिंग 99 टाइगर? वाई वॉज ही एंशियस आफ्टर डेथ? तो इन 10 years महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज ओन किंगडम. अपने किंगडम के 70 टाइगर इन्होंने मार दिए थे. व्हेन नो टाइगर लेफ्ट, जब कोई टाइगर बचा नहीं, ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ रॉयल फैमिली हु स्टेट हैड अ टाइगर पॉपुलेशन. फिर उन्होंने रॉयल फैमिली की एक लड़की से शादी करी. ऑन एवरी विजिट टू हिज इन लॉज ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स. हर विजिट पे 5-6 टाइगर मार देते थे. ऑल टुगेदर ही किल्ड 99 टाइगर्स. द स्किन डेकोरेटेड हिज रिसेप्शन हॉल. और उनके 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उनके रिसेप्शन हॉल में लगी हुई थी. However, after 99 kills, no tiger could be found. He became extremely anxious and restless as his mission remained incomplete. अगला क्वेश्चन. What prophecy was made about the Maharaja's death? How did he react to it? तो at his birth, astrologer predicted that though the prince would grow up strong, ये strong होंगे and heroic होंगे, his death would come from a tiger. The chief astrologer explained this was because he was born in the hour of bull, which was the enemy of tiger. To everyone's shock, the 10-day-old infant spoke and asked how he would die. When told from a tiger, the crown prince fearlessly warned, "Let the tigers beware." What role did the Diwan Sahib play in the killing of the 100 tiger? तो when no tiger was left and Maharaja became furious, एक भी टाइगर नहीं बचा था, महाराजा जंगल में जाके धरना कर रहे थे कि यहाँ से नहीं उठूंगा. The Diwan feared losing his job. दीवान को डर लगा कि मेरी जॉब न चली जाए. टू सेव हिमसेल्फ, दीवान साहब ने खुद को बचाने के लिए ही सीक्रेटली अरेंज फॉर अ टाइगर टू बी बॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास. वो एक जू से टाइगर लाते हैं. द टाइगर वो प्लेस इन द फॉरेस्ट. द महाराजा शॉट एट इट एंड थिंकिंग इट वाज डेड. महाराजा उसको गोली मारते उन्हें लगता है वो मर गया. एंड टुक इट इन अ ग्रैंड प्रोकेशन. और उसे जुलूस में लाने के लिए कह देते हैं. इन रियलिटी हिज बुलेट हैड मिस्ड एंड द टाइगर हैड ओनली फेंटेड. द हंटर्स लेटर किल्ड इट एंड बरीड इट. बट उनकी वजह से टाइगर नहीं मरा था, जो टाइगर था उसको हंटर्स ने मारा था. डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव द टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स. तो इसमें आपको बताना है कि 10 years में उन्होंने खुद के यहाँ के टाइगर मारे, फिर उन्होंने अपनी शादी करी जहाँ पे प्रिंसेस के पास जगह पे जाके उन्होंने बाकी टाइगर मारे. लास्ट वाला टाइगर लेकर आए थे पीपल्स पार्क मद्रास से दीवान साहब, जो मरा नहीं था. फाइनली अ वुडन टॉय टाइगर कॉस्ट हिज डेथ, जिससे फुलफिल हो गई प्रोफेसी. ठीक है. व्हाट वाज द हिडन एजेंडा बिहाइंड द टाइगर किंग्स मैरिज विद द प्रिंसेस इन द नेबरिंग स्टेट? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, किसी भी तरीके से पूछ लो, वही प्रिंसेस वाला बता देना है. हाउ वॉज द किंग अबाउट टू लूज हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव इट? वो ये ब्रिटिशर वाला है. इसमें कैसे गद्दी छिनने वाली थी, कैसे बचाई? तो किंग बैंड टाइगर हंटिंग अदर वुड लूज वेल्थ इफ दे डिसर्वेड. अ ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू पोज विद द टाइगर फॉर अ फोटो बट देन ऑल्सो महाराजा रिफ्यूज. टू अपीज द ऑफिसर जो है उन्होंने उनकी वाइफ को सेंड करी थी रिंग्स और उन्होंने सब इकट्ठी कर ली थी. व्हाट डिड द किंग डिसाइडेड टू गिव टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे? हाउ डिड दिस लेड टू हिज डेथ? तो आफ्टर द सपोज्ड 100 टाइगर वॉज किल्ड, तो उनके अकॉर्डिंग तो 100वां टाइगर मर गया था. द किंग्स अटेंशन टर्न्स टुवर्ड्स हिज यंगर सन. अब उनकी अटेंशन उनके छोटे बेटे पे आ गई थी. ऑन बॉयज 3rd बर्थडे, उसके 3rd बर्थडे पे ही बॉट अ वुडन टाइगर फ्रॉम अ टॉय शॉप. टॉय शॉप से एक वुडन टाइगर लाते हैं. द टॉय वॉज चीपली मेड एंड फुल ऑफ रफ वुडन स्प्लिंटर. उसकी कारीगरी बहुत अजीब सी और बहुत ही चीप क्वालिटी की थी और उसमें से काफ़ी सारे तिनके निकल रहे थे. स्लाइवर्स स्प्लिंटर्स आर तिनके, लकड़ी के. वाइल प्लेइंग वन स्प्लिंटर पियर्स द महाराजा's हैंड. खेलते समय एक स्प्लिंटर उनके हाथ पे लग जाता है. एट फर्स्ट ही इग्नोर्ड इट बट इट बिकेम इन्फेक्टेड टर्न इनटू अ सोर. पहले उन्होंने उसे इग्नोर करा बट उसमें इन्फेक्शन आ गया और वो एक सोर बन गया. एंड स्प्रेड थ्रू हिज आर्म. उसके आर्म में जो है पूरा चला गया. एंड ऑपरेशन फेल्ड टू सेव हिम एंड ही डाइड. और इस तरह वो मर जाते हैं. हाउ डज द टाइगर किंग शो मैन्स कैरलेसनेस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ? ठीक है. तो द स्टोरी शोज महाराजा's ऑपरेशन विद 100 टाइगर किलिंग. ही किल्ड देम मर्सीलेस विदाउट रिमोर्स इवन व्हेन टाइगर पॉपुलेशन बिकेम इंस्टिंक्ट. His action जो है reflect human cruelty and disregarded for wildlife, valuing personal pride over nature's balance. Do you agree with Tiger King's statement, "You may kill even a cow
इन सेल्फ डिफेंस। देखो ऐसी लाइन उन्होंने बोल दी कि आप सेल्फ डिफेंस में गाय तक को मार सकते हो, क्या आप अग्री करते हो? नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ऐसे लिखना, सेल्फ डिफेंस मे अलाउ एक्शन इन डेंजर बट इट कैन नॉट जस्टिफाई किलिंग इनोसेंट एनिमल्स। द महाराजा यूज दिस एक्सक्यूज टू हंट टाइगर्स फॉर प्राइड। इवन इन सेल्फ डिफेंस ह्यूमन शुड अवॉइड हार्मिंग एनिमल्स एंड रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। राइट इट लाइक दिस, bring out the irony in. From that day onwards it was a celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधापुरम। मतलब लिखा है उस दिन से प्रतिबंधापुरम के हर टाइगर के लिए जश्न का समय था। क्यों? क्योंकि टाइगर किलिंग पे बैन लग गया था ना। बट क्या जश्न का समय था? नहीं, उन्होंने कहा था कोई और नहीं किल करेगा, मैं ही करूंगा। तो उनके तो बुरे दिन आ गए थे टाइगर के, क्योंकि वो तो चुन चुन के मारने वाले थे सबको। तो आयरनी इज दैट हंटिंग वाज बैन्ड फॉर अदर्स बट द किंग alone could kill all the tigers. While tigers celebrated, they were still in mortal danger from the Maharaja's pride and obsession. What was unforeseen hurdle brought his mission to a standstill? क्या ऐसा हर्डल था जिन्होंने उनके मिशन को रोक दिया था? तो आफ्टर किलिंग 99 tigers, no tiger remained in his state or his father-in-law's state. He couldn't find the 100th tiger, making him restless and anxious. How was the 100th tiger finally found and killed? 100वां टाइगर कैसे मिला और कैसे उसे मारा गया? तो the Diwan secretly brought an old tiger from Madras and released it in forest. The Maharaja shot it, thinking it was dead. Hunters later ensured it died secretly, hiding the truth from the king. How was the Tiger King brought up? उनका पालन पोषण कैसे हुआ था? तो he was raised in royal luxury, drank milk on an English cow, cared by an English nanny, tutored in English, watched only English film. Explain how the Tiger King had endangered his throne. तो he refused a British officer request to pose with the tiger. ये तो सेम है, इसको हमने पढ़ लिया है. Why did Maharaja marry princess? Same question. What in your opinion Tiger King's character and what does it reveal? The Tiger King arrogant and selfish. He only thinks about tigers and ignores his people. This showed leaders are often personal desire over public welfare, showing flaws many in power. Why did the Tiger King determination to kill 100 tiger lead to his downfall? Obviously, he wanted to kill 100 tiger. अपना जो उनका obsession था उसी से उनका downfall हुआ. Ignoring the astrologer warning about 100 tiger, his obsession and pride made him careless. Last tiger को वो check भी तो कर सकते थे, मरा नहीं, but वो इतने proud में थे, उन्होंने check भी नहीं करा. Even though he survived bullets and tigers, he was finally killed by a wooden tiger. How does the story address destiny and unexpected इन द टाइगर किंग्स फेट? डेस्टिनी का क्या रोल है इसके अंदर? तो द टाइगर किंग स्टोरी शो डेस्टिनी कैन बी स्ट्रेंथ। किस्मत काफ़ी अजीब हो सकती है। डिस्पाइट हंटिंग 99 टाइगर्स एंड बीइंग केयरफुल, he dies because of a wooden tiger gift. It shows life is unpredictable, sometimes end in a way we cannot expect. How does the Tiger King's character resonate with modern political figures and what lesson can be drawn? ये जो चैप्टर है ना, इसका कहीं ना कहीं ये एक ताना है आजकल के लोगों के ऊपर भी, जो ऐसे लीडर्स होते हैं जो वादे करते हैं निभाते नहीं हैं या पब्लिक वेलफेयर नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो लोग पावर में होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर एक ताना है कि ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो लाइक सम मॉडर्न लीडर ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ मोर देन पीपल। अपने बारे में सोचना। हिज स्टोरी टीचेस दैट लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड थिंक अबाउट अदर, नॉट जस्ट पर्सनल एम्बिशन और इट मे लीड टू डिजास्टर। विद दिस गाइज, यहाँ पे मैंने आपको ना जो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी थिंकिंग करके आंसर करना है और जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है वो सभी करा दिए। इसके ऊपर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट येस वी हैव टू स्टडी द लॉन्ग क्वेश्चन जो आर्टिकल वगैरह बेस्ड आते हैं। तो उसके लिए आई हैव टोल्ड यू आई हैव माई बुक ऑल्सो, तो उसके लिए मैंने अपनी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है, बट द लॉन्ग क्वेश्चन आर देयर इन माई बुक, सो यू कैन गो एंड टेक माई बुक ऑल्सो। और ये सभी क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, मैंने अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अब आप नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी, उसको भी अटेंड करना जिसमें आपको बाकी एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अभी तक टाइगर किंग नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।